आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, अल्कोहल, फिनोल और ईथर को। इसमें हमने सारी चीज़ कर लिया था। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल। हमने प्रिपरेशन अल्कोहल की देख ली थी और फिनोल की भी देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में भी। तो पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी सबसे पहले पॉइंट आता है। सॉल्युबिलिटी हम कैसे पता करेंगे? जो अल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्योंकि यार ये अल्कोहल फिनॉल दोनों ही एच बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी वाटर कैसे देखेंगे हम? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब अल्काइल पार्ट को बढ़ाओगे। तो यार सॉल्युबिलिटी, देखो अल्काइल पार्ट बढ़ गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसमें अल्काइल पार्ट होगा ही नहीं, तो एक ही सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी हो गई। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखो अल्काइल पार्ट है ही नहीं, है ना। इसमें अल्काइल पार्ट क्या है, ये पोलर आ रहा है। तो पोलर आ रहा है ना, तो देखो यहाँ दूर दूर है तो अच्छे से धुल पाएंगे, सॉल्युबल हो पाएंगे। तो जो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए दूर दूर है OH ग्रुप तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये पास है तो इसकी सॉल्युबिलिटी और कम, इसकी और कम, इसकी बिल्कुल ही नहीं, इसमें है ही नहीं, अकेला है। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने देखा था अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कब ज़्यादा होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अल्कोहल में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है। ब्रांचिंग बढ़ जाती है, वीक हो जाएगा, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब जल्दी ही टूट जाएगा, है ना। तो दूसरा क्यों कारण है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाती है, इसलिए ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली होता है। जिसका फोर्स ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। क्या दोनों कम हो रहे हैं सर? स्ट्रेंथ हम बोलेंगे तो एज बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वंडरवॉल की कम होती है। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर भी दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अकॉर्डिंग टू लगा दो। कार्बन आइटम यहाँ कम है तो इसका बॉन्डिंग बहुत कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे होते हैं सर, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी और थोड़ा देख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल की वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है क्योंकि इंक्रीज साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि एराइल और एल्काइल ग्रुप बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जो अल्कोहल होता है ना हमारा, अल्कोहल वो यार बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। वो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से भी काम करता है। वो कैसे काम करता है आइए देखते हैं कि यार दो तरीके से क्लीवेज होगा। इसीलिए अगर मुझे OH की क्लीवेज करवानी हो तो उससे न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करवाना पड़ेगा। अगर मुझे CO की क्लीवेज करवानी है तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, क्या मुझे बनाना है क्या। अगर मुझे OH की क्लीवेज करना ही है तो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अल्कोहल को काम करवाना पड़ेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल लाया और इसमें लोन पेड़ थे, इससे ज़रूरत थी, इसने यहाँ चिपक गया जाके और यहाँ जो H है वो निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन गया क्या, कुछ भी बना हो ईथर ही बनेगा, कुछ भी बना हो। लेकिन हाँ, जब न्यूक्लियोफाइल तरीके से काम करेगा तो क्या बनेगा, और जब अल्कोहल की तो ईथर बनता है, लिख लो क्या दिक्कत है। और जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से काम करेगा तो मुझे पहले इसको प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा ताकि थोड़ा एक्टिव हो जाए। जब एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ H2 बन गया, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और जैसे हमने ब्रोमीन की यहाँ रिएक्शन करवा दिया तो इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नीचे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा, यहाँ बन गया पॉजिटिव, ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव। तो ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड बन गया, पानी बाहर निकल गया जब इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से कौन, अल्कोहल काम करेगा तब। आगे बात करेंगे इसकी एसिडिटी के बारे में, है ना। एसिडिटी भी इम्पोर्टेंट है ना। तो यार जब OH क्लीवेज होगा, थोड़ा यहाँ समझने की बात करेंगे, जब मैं क्लीवेज हो रहा होगा तो मुझे किसकी क्लीवेज करनी है, OH की क्लीवेज करनी है ना। तो यहाँ ये नेगेटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है, तो नेगेटिव को कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा, मतलब नेगेटिव को चार्ज कौन कम करेगा, जब ऐसे कोई ग्रुप यहाँ अटैच हो जो इस इलेक्ट्रॉन को कम करे, इलेक्ट्रॉन को
यहाँ से निकाले वही एसिडिक, उसी की एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने एक बेस लिया CH2O नेगेटिव और हमने H2O लिया और यहाँ एक ब्रोंस्टेड थ्योरी लगेगी और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो यहाँ लग गया RCH3OH और OH नेगेटिव निकल गया। तो यार ये देखना है तुम्हें, अगर ये हमारा बेस था, इसने एक H प्लस प्रोटोन एक्सेप्ट करा, तो प्रोटोन एक्सेप्ट करा तो ये एसिडिक बन गया। और ये इसने लूज करा तो ये बेस बन गया कौन। ठीक है, ये पहले एसिड था क्योंकि इसके पास लोन पेयर थे। नहीं यार, क्योंकि इसने H को डोनेट करा है और H को डोनेट करेगा तो ये एसिडिक हो जाएगा, और इसने ये अब एक्सेप्ट करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और ये देखो अब बेस क्या है, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस को, तो ये बेस बन गया। और ये अब H को डोनेट करने वाला है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और हमने उस थ्योरी में पढ़ा था ब्रोंस्टेड थ्योरी में, अगर स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, वीक होगा सर। अगर वो वीक होता तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता। जैसे ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो H2O है, जो CH3OH है, H2O की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है, हमने इससे देख लिया है। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक हो गया है ना, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो सारे एल्कोक्साइड्स जो होते हैं एक्सेप्ट मिथॉक्साइड, मिथॉक्साइड होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड। कितनी भी हाइड्रोक्साइड हैं वो एल्कोक्साइड से स्ट्रॉन्ग होती हैं इससे, बट मिथॉक्साइड जो होता है ना हाइड्रोक्साइड वो कम होता है, जो मोर एसिडिक देन लेस बेसिक। सही बात है, जो एसिडिक ज़्यादा होगा वही हमारा बेसिक थोड़ा कम होगा।